नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक टॉपिक के साथ आए हैं जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूके ट्रिपल एससी और जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध भी है एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर द रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म में यहाँ पर कुछ स्थान हैं जिनका बहुत महत्व है, जैसे पंच बद्री है, पंच केदार है, पंच प्रयाग है। इसके अलावा आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, कुमाऊं में हम गोलू देवता का मंदिर है, कैंची धाम है। ऐसे कई स्थान हैं जिनका कि पौराणिक महत्व भी है एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कॉम्पिटिशन्स आर कंसर्न। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक को लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं जो पंच केदार है। पंच केदार का क्या महत्व है, पंच केदार में किसकी पूजा होती है, क्यों डेवलपमेंट हुआ, इस सब के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जो जानकारी मिल रही है आप उसको नोट करिए, आपके लिए बहुत काम आएगा आगे। सारे के सारे केदार के बारे में एक छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की गई है। पंच केदार को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि पंच केदार का कैसे जन्म हुआ, कैसे केदार इतने महत्वपूर्ण हो गए। तो जब कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय के पीछे उनका अच्छा युद्ध नीति का होना भी था, लेकिन उन्होंने कुछ छल भी किया। तो जब व्यास जी ने पांडवों से कहा कि आपके इस छल के कारण आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आप लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, तो पांडवों ने भगवान शिव की उपासना के लिए कैलाश पर्वत जाने का सोचा। कैलाश पर्वत को जब वो जाने लगे तो गुप्त काशी नामक स्थान पर भगवान शिव से उनकी भेंट हुई। भगवान शिव ने जैसे ही उनको देखा तो भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर दिया। उन लोगों ने भगवान शिव के पैरों को और पूंछ को खींचना प्रारंभ किया, बिकॉज भगवान शिव अंतर ध्यान होने जा रहे थे पृथ्वी में। और जैसे ही वो पृथ्वी से बाहर निकले तो उन्होंने जो बैल का रूप धारण किया था उस बैल के 5 भाग 5 डिफरेंट जगह पर चले गए एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर आर 5 केदारास। तो उन्हीं 5 पार्ट्स पे आज 5 केदार स्थापित हैं। 5 केदार में सबसे महत्वपूर्ण जो केदार है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि सारे के सारे जो केदार हैं, सारे केदार आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। तो सारे के सारे केदार चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। कौन सा केदार रुद्रप्रयाग में है, कौन चमोली में है, ये आपको आगे की कुछ स्लाइड्स में समझ में आ जाएगा। बट पहला जो केदार है दैट इज केदारनाथ, सेकंड इज तुंगनाथ। तुंगनाथ बहुत फेमस है, बहुत यहाँ पर जो टूरिज्म है वो भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे एक बुग्याल है, बुग्याल घास का एक मैदान होता है, तो एक बुग्याल है। रुद्रनाथ, मदमहेश्वर एवं कल्पेश्वर। चमोली और रुद्रप्रयाग में ये जब दोनों को डिवाइड करते हैं, पहले 19 अप टू 1997 चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों एक ही थे। रुद्रप्रयाग को बाद में 3 जिलों से थोड़ा थोड़ा एरिया को अलग करके एक नया जिला बनाया गया रुद्रप्रयाग को 1997 में। इसका जब हम डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड में आप लोगों को वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग केदारनाथ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। केदारनाथ इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको बताया कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 जो ज्योतिर्लिंग है, सारे के सारे ज्योतिर्लिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ज्योतिर्लिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योतिर्लिंग की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। तो सारे ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक ऊंचाई पर 3583 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है। ठीक है, चारों चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक, यहां से ही आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि केदारनाथ के पास स्थित है। आपको पता है कि अभी आपदा जब आई थी तो उस आपदा के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो फिर हम जब आपदा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जब इन 5 केदार की हम बात करते हैं तो 5 केदारों में किस भाग की पूजा होती है? केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ की पूजा होती है, बैक। तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं, आर्म्स की पूजा होती है। भगवान रुद्रनाथ में भगवान के मुख, फेस इज वर्शिप्ड ओवर हियर। मध्य महेश्वर, जैसे कि नाम पता चल रहा है, मध्य मीन्स मिडिल, नाभि की पूजा यहां पर होती है, नाभि की यहां पर पूजा होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल पार्ट। कल्पेश्वर मीन्स कल्प, कल्प धन ईश्वर, यहां पर संधि भी है। कल्प मीन्स बाल, जटाओं की पूजा यहां पर होती है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीठ, भुजा, मुख की कहां पर पूजा होती है, आगे डिफरेंट पीपीटी में बताया भी गया है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे केदार में बैल की पूजा भी की जाती है। अब केदारनाथ में जो इसका स्ट्रक्चर बना है, आर्किटेक्चर है, कत्यूरी शासक जो थे, कत्यूरी शासकों के स्टाइल से इसको बनाया गया है। अभी का जो आज की डेट में हम जो केदारनाथ देखते हैं, इसको शंकराचार्य जी ने बनाया है। मैथोलॉजिकल हिस्ट्री पांडवों और कौरवों के युद्ध से थी, बट आज का जो केदारनाथ का निर्माण हुआ है वो शंकराचार्य जी ने कराया है। ठीक है, केदारनाथ टेम्पल जो है, यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या भी की थी। यहां पर नवंबर में भगवान शिव की जो मूर्ति है उसको उखी मठ में और वहीं इसकी पूजा की जाती है। और जनरली मई के फर्स्ट वीक में दोबारा से हम भगवान के केदारनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है केदारनाथ में, और वहां इसकी पूजा की जाती है। केदारनाथ के बाद जैसे कि थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज ऐड की है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सोमनाथ गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आपका आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर आपका मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, बैद्यनाथ इज इन झारखंड, भीमा शंकर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे, तो मैंने ज्योतिर्लिंग दिए हैं, आप इसको जब पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपका केदार आता है वो है मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जिले में है और लगभग 3298 मीटर ऊंचाई पर है। 3200 मीटर मध्य महेश्वर की ऊंचाई जनरली क्वेश्चंस में पूछी नहीं जाती है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। चौखंबा जो पर्वत है वहां पर उस पीक पे यह है, और यहाँ पर भगवान शिव के, मैंने पहले भी बताया, नाभि की पूजा की जाती है। द नेवल ऑफ लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड ओवर हियर। द पांडवों के स्टाइल में, पांडव स्टाइल में द आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल इज इन पांडव स्टाइल। ठीक है, यहां पर बरसात के सीजन में ब्रह्म कमल का फूल होता है, और बहुत ही ब्रह्म कमल का ही फूल जो है भगवान केदारनाथ को भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, और जाड़े के समय में भगवान मध्य महेश्वर की मूर्ति की उपासना उखी मठ में की जाती है। ठीक, मध्य महेश्वर के बाद इंपॉर्टेंट तुंगनाथ है। भगवान तुंगनाथ जब हम जाते हैं तो गुप्त काशी से उखी मठ होते हुए चोपता एक जगह पड़ती है। चोपता एक टूरिज्म प्लेस भी है, यहाँ पर बुग्याल है, इस बुग्याल में लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे होता है। आप जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग नहीं गए, उनको जाना भी चाहिए। बट भगवान तुंगनाथ के लिए चोपता से करीब 4 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है, लोग वहां तक पहुंचते हैं। तुंगनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। चमोली से तुंगनाथ होते हुए रुद्रप्रयाग का एक अलग से अभी सड़क का निर्माण भी चल रहा है, और ये 3680 मीटर सबसे अधिक ऊंचाई पे, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा केदार है, ये एक सवाल पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट केदार, पंच केदार में द हाईएस्ट केदार इज तुंगनाथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी ऊंचाई पे है? 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, भगवान शिव के हाथों की, आर्म्स इज वर्शिप्ड ओवर हियर। और तुंगनाथ जो इंपॉर्टेंट है, तुंगनाथ से थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं, चंद्रशिला पीक, वहां पर एक स्थान है। चंद्रशिला पीक में भी आप लोग जा सकते हैं। 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रशिला पीक पर भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उसके बाद कुछ उपासना की थी। तो माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुंगनाथ के जितने भी पुजारी हैं, माना जाता है कि
मक्कू एक स्थान है, वहां के कुछ मैठाणी परिवार, मैठाणी, मक्कू के मैठाणी जो हैं वो यहाँ के उपासक माने जाते हैं, पुजारी हैं यहाँ के। कल्पेश्वर कल्पेश्वर इज सिचुएटेड इन चमोली। चमोली में एक स्थान है हेलंग, जोशीमठ। जब हम लोग चमोली से जोशीमठ की तरफ को चलते हैं तो चमोली में 12 हेलंग है, हेलंग से 12 किलोमीटर के बाद कल्पेश्वर का मंदिर मिलता है। और यहाँ के बारे में एक अप्सराओं की कहानी भी फेमस है, वो आपको अभी आगे बताया जाएगा जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव के बालों की, हेयर लॉक्स, जटाओं की उपासना की जाती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख भाग की, फेस की पूजा की जाती है। मुख और फेस ऑफ लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड हियर। इट इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, 2286 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए रुद्रनाथ जो मंदिर है, जितने भी 5 केदार हैं इनमें से रुद्रनाथ को विंटर के टाइम पे गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के मंदिर में शिफ्ट किया जाता है, वहीं पर इनकी पूजना होती है, अर्चना होती है गोपेश्वर में। और भट्ट और तिवारी लोग जो हैं वो इनके पुजारी माने जाते हैं। तो ये हमारे 5 केदार हैं। किस केदार में किस भाग की पूजा होती है, माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हैं और किस समय इनका कहाँ स्थापित किया जाता है, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको इसमें बताया जा सके। हमारे आगे जो वीडियो आएंगे उसमें पंचप्रयाग के बारे में, पंच बदरी के बारे में सब चीजें आएंगी। ये हमारा एक रूट मैप मैंने जानने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा इससे हेल्प मिले कि हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, ये टिहरी का एरिया आता है। श्रीनगर, श्रीनगर में कुछ एरिया पौड़ी में आता है, कुछ पार्ट ऑफ श्रीनगर इज इन रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से एक नेशनल हाईवे हमारा निकल जाता है नंदप्रयाग, गोपेश्वर और आगे विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग से आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपका बद्रीनाथ जी का स्थान है। और दूसरा पार्ट जो है ये वाला, इसमें एक स्थान है कुंड। कुंड से 2 रास्ते जाते हैं आपका, एक कालीमठ जाता है। इस कालीमठ स्थान से होते हुए ये ठीक आप मधमहेश्वर की तरफ जाते हैं। कुंड से होते हुए एक आप इस रास्ते पे होते हुए चोपता, चोपता से होते हुए तुंगनाथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तुंगनाथ से एक रास्ता गोपेश्वर को जाता है और यहाँ भगवान गोपीनाथ जी विराज हैं। कुंड से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ का पूरा सफर तय किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग से ही आपका एक रूट इस तरफ, जहां केदारनाथ, केदारनाथ से पहले मधमहेश्वर के लिए अलग रूट कट जाता है और तुंगनाथ के लिए जाता है। चमोली जो जिला है, चमोली जिले से आप कल्पेश्वर के लिए, तुंगनाथ दोनों के बीच में आता है, तो कल्पेश्वर और रुद्रनाथ दोनों के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की गई है पंच केदार के बारे में। आने वाला जो वीडियो होगा वो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आएगा। तब तक के लिए आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।